अच्छा जी, मैं अब इंस्टाग्राम पे जाता हूँ। ठीक है, मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ गूगल पे। मैं इंस्टाग्राम लिखता हूँ यहाँ पर। ये आपको सबको पता होगा कि इंस्टाग्राम की आईडी वगैरह कैसे बनानी, लेकिन मैं दोबारा लॉग आउट होकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं लॉग आउट होता हूँ। अच्छा जी, आपका ऐसे इंटरफेस शो होगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का आप इंस्टाग्राम के पहले अपनी आईडी बना लोगे। ठीक है, आईडी अपने पर्सनल जीमेल के साथ बनाओगे। ये जेन पर्सनल जीमेल कह रहा हूँ, बिजनेस जीमेल के साथ बनानी है। वही जीमेल जिसे आप अपने अपनी फेसबुक की आईडी बनाई। ठीक है, वो जीमेल जो यूज करे वही जीमेल से आपने अपना इंस्टाग्राम भी बनाना है। ठीक हो गया। तो मेरा ये करियर मार्केटिंग के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो कह रहा है कि आप कंटिन्यू कर लो एज अ करियर हिट मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पर जब आप साइन अप करोगे तो साइन अप में आपसे ईमेल मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो आप अपनी एक नई इंस्टाग्राम बना लोगे। यहाँ नीचे आपसे पूछ रहा होगा कि आप फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हो या जीमेल के साथ। तो आपकी मर्जी, आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर लो, लेकिन आपकी जीमेल वही होनी चाहिए जो जीमेल आपने अपनी ब्रांड नेम से निकाली है। ठीक हो गया। तो आप अपना एक अकाउंट बना लोगे इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाकर तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे ये जो है ना इंस्टाग्राम मेरा ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम का जो इंटरफेस है ये आपके सामने है। ठीक है, फ्रंट में आपको होम फीड जो आपकी ये जो सामने शो हो रही है, ये आपकी होम फीड होगी। ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पे मैसेंजर है। ठीक है, इंस्टाग्राम का मैसेंजर, जहां पर मैसेजेस वगैरह आप अपने आपके जो फॉलोअर्स होंगे उनसे बात भी कर सकते हो, और उनके मैसेजेस जो आते हैं वो भी यहाँ पर आपको रिसीव होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है जी ये प्लस वाला जो निशान है वो ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी कोई भी पोस्ट लगाना चाहते हो तो वो पोस्ट आप यहाँ से लगा सकते हो। सिलेक्ट कंप्यूटर करके आप कोई भी पोस्ट उठा के तो उसे पोस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट करोगे और यहाँ पर अपनी लोकेशन भी डाल सकते हो, कुछ राइट कर सकते हो, और इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हमारी शेयर हो जाएगी इंस्टाग्राम की। ठीक है, उसके बाद है जी ये है आपका, क्या कहते हैं इसको, डिस्कवरी मोड सर से जी कहते चुप हैं। हो गए? अच्छा। अच्छा जी। इसके इसे हम डिस्कवरी मोड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरे लोगों की पोस्टें वगैरह लगी होती हैं। ठीक है, आप उनको लाइक फॉलो वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये दिल का निशान जो बना हुआ है, ये आपके जो आपको फॉलो वगैरह कर रहे होंगे फॉलोअर, आपके यहाँ पर शो हो रहे होंगे कि कितने बंदों ने आपको फॉलो किया। ठीक है, तो ये चीजें जो आपकी मेन बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले करनी है इसकी सेटिंग। ठीक है, सेटिंग क्या करनी है हमने, हमने पहले सेटिंग देखनी। सेटिंग हमारी दो तरह की होगी। ठीक है, तो मैं अपनी प्रोफाइल इमेज को क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं सब जाऊंगा इसमें सेटिंग में। ठीक है, मैं सेटिंग में क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा। ठीक है, आपको ऐसा इंटरफेस अभी शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल अकाउंट लिखा हुआ है ना, कि ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट इस टाइम सबमिट हुआ हुआ है। मैं वापस जाता हूँ, एक मिनट में आपको ना पहले पर्सनल पे जाता हूँ ना, तो फिर आपको दिखाता हूँ कि पर्सनल हमारा जब आप लॉग इन होगे तो आपको ऐसा शो हो रहा होगा इंटरफेस। एडिट प्रोफाइल लिखा आ रहा होगा, चेंज पासवर्ड, ऐप, ये सारा कुछ। इसमें प्रोफेशनल का लफ्ज यहाँ पर नहीं शो हो रहा होगा, टैब शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आपने बाद में प्रोफेशनल की तरफ जाना है। पहले आपने अपनी बेसिक जो पर्सनल होगी ना डिटेल, वो आपने सेट कर लेनी है। एडिट प्रोफाइल पे आओगे, एडिट प्रोफाइल में आप अपना पहले नाम लिखोगे जो आपका अपना नेम होगा। ठीक है, आप अपना नेम लिखोगे। यूजर नेम पे आपने क्या लिखना है, कोई बताएगा यूजर नेम पे क्या लिखना है? सर ये तो वही पेज का नाम या आपका ब्रांड नेम जो है वही लिखा जाएगा यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। उनकी तरफ आपने से आपने जो नो एम से आई निकाल आएगी ना। आपने जो नो एम से निकाला होगा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए अवेलेबल होगा, वही ब्रांड नेम आपने यहाँ पर डालोगे। जब आप यहाँ पर डालोगे तो आपका नाम फिर चोरी नहीं होगा, वो इंस्टाग्राम इसको उठा लेगा, पकड़ लेगा इस नेम को। तो फिर इस नेम से कोई इंस्टाग्राम की आईडी नहीं बना सकता। ठीक है, तो आप यूजर नेम यहाँ पर डालोगे अपना, वही जो आप नो एम से निकाला होगा। ठीक हो गया, आपने अपना यूजर नेम डाल लिया। उसके बाद आपकी अगर कोई वेबसाइट है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी बायो,
बायो क्या होती है आपकी, वही होती है डिटेल, जिसे हम मरकजी ख्याल भी कहते हैं उर्दू में। और जैसे हम फेसबुक में भी अपनी डिटेल डालते हैं कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है ये, जो भी आपने लिखना है ना वो अपनी एक डिटेल एक प्रॉपरली लिख सकते हो। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो कि फेसबुक पे जो आपने डिटेल डाली थी अपनी, वही आप कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद है जी ईमेल। ईमेल अपनी आपने यहाँ से भी चेक कर लेनी है कि ईमेल मेरी कौन सी, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपकी ईमेल जो है वही होनी चाहिए जो बिजनेस ईमेल है। आपकी जो बिजनेस ईमेल है जिसे आपने अपना अकाउंट बनाया, वो आपने चेक कर लेनी कि वही ईमेल है, यहाँ से आप अपनी कंफर्म कर लोगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर चेक कर लोगे कि आपका मोबाइल नंबर वही है लगा हुआ जो आप लगाना चाहते हो। आगे जेंडर आ जाता है, और सिमिलरली अकाउंट सजेशन को आप क्लिक कर दोगे। ठीक है। क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने का मकसद ये है कि ये आपको मतलब जैसे आपका अकाउंट है, आप जैसे जो दूसरे लोग हैं वो आपको फॉलो करें। ठीक है। तो आप इसको क्लिक कर दोगे और क्लिक करके सबमिट कर दोगे। सबमिट करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल होगी ना ये हो जाएगी सेव। ठीक है। सेव हो जाएगी। उसके बाद आप अपना चेंज पासवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है। वो आपको पता ही है इसका क्या करना है। उसके बाद है जी एप्स एंड वेबसाइट। अब एप्स एंड वेबसाइट क्या होता है? एप्स एंड वेबसाइट वो चीज है जो सर ये एक्सक्यूज मी सर, सर ये बायो का थोड़ा सा मुझे दोबारा से बताइएगा। बायो का। बायो का अच्छा इसमें इंट्रोडक्शन डालना है बस? जी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन डालें ना, अपना इंट्रोडक्शन डाल दें कि आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं। ठीक है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट चला रहे हो। आप मतलब अपनी जो भी 4-5 लाइनों में कुछ भी आप अपने बारे में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। बायो यही चीज है आपकी। ठीक है। तो ये बायो आपको ये भी रिप्रेजेंट वैसे ही करती है जैसे फेसबुक रिप्रेजेंट करता है ना। आप जो फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, पेज बनाते हो, तो वहां पर जो अपनी स्टार्टिंग में 255 वर्ड की डिटेल डालते हो, ये वही चीज है। ठीक है। तो आप बेशक वही कॉपी करके उठा के डाल देना यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद है जी एप्स एंड वेबसाइट। एप्स एंड वेबसाइट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे हम फेसबुक के साथ कोई गेम डाउनलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी चीज को लॉगिन करने लगते हैं, तो वो पूछता है कि आप फेसबुक से लॉगिन होना चाहते हो या जीमेल से होना चाहते हो। तो इसी तरह इंस्टाग्राम भी कहता है कि आप इंस्टाग्राम भी ये ऑप्शन देता है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, गेम वगैरह या कोई भी चीज लॉगिन करने लगते हो, तो वहां पर आपका इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आता होगा कि वहां पर आप इंस्टाग्राम के साथ भी लॉगिन होना चाहते हो या नहीं। और जितनी एप्स के साथ आप लॉगिन हो जाओगे ना, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर बता देगा कि एक्टिव कितनी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आप इंस्टाग्राम के साथ अटैच होकर उसके अंदर लॉगिन हुए हुए हो। ठीक है। इंस्टाग्राम के जरिए जितनी एप्स के जरिए जितनी एप्स पे आप लॉगिन हुए हो ना, वो सारी डिटेल यहाँ पर बता देगा। ठीक है। उसके बाद एक्सपायर्ड मतलब आप जिसको मतलब कोई मंथली होती है ना सर्विस, मतलब 1 महीने के बाद एक्सपायर होगी, वो सारी डिटेल बता देगा कि इनमें आप ऐड हुए थे लेकिन अब एक्सपायर हो चुकी हैं। उसके बाद रिमूव्ड। रिमूव्ड ये होता है कि आप अपनी जिस एप्लीकेशन में ऐड हुए थे इंस्टाग्राम के जरिए, वो आपने रिमूव कर दी, मतलब इंस्टाग्राम से आपने रिमूव कर दी, तो वो डिटेल यहाँ पर दे रहा होगा। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन की डिटेल देने के लिए उन्होंने एप्स एंड वेबसाइट का ऑप्शन दे दिया यहाँ पर इंस्टाग्राम ने। ठीक है। उसके बाद है जी ईमेल एंड एसएमएस। एसएमएस और ईमेल का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर वसूल होगा, फीडबैक का, रिमाइंडर का, प्रोडक्ट ईमेल का, न्यूज ईमेल का। आप यहाँ से इसको क्लिक करके बंद भी कर सकते हो कि मुझे नई नोटिफिकेशन चाहिए, और किसी एक का चाहिए तो उसे क्लिक कर दोगे तो आपको उसका ही नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सारे ऑन कर दो, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है आपको, सारे ऑन कर दो इसको। ठीक है। उसके बाद है जी पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन क्या होता है? पुश नोटिफिकेशन होता है जो आपकी विंडो के नीचे राइट साइड पे यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप अपनी मतलब इंस्टाग्राम ओपन करते हो या अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, तो नीचे बार पे छोटी बार ऐसे छोटी विंडो आना शुरू हो जाती है। तो इंस्टाग्राम के भी ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे आपको जब अपना अकाउंट बनाओगे ना। तो यहाँ से अगर आप इसको ऑन वगैरह कर देते हो, एवरीवन कर देते हो, ऑफ नहीं करते, तो जिन बंदों ने लाइक किया होगा उसकी पुश नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद कमेंट जो बंदा आपको करता है, आपने एवरीवन किया हुआ है कि मतलब हर बंदे का कमेंट मुझे उसकी
पुश नोटिफिकेशन दिखा दो। तो जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे तो इंस्टाग्राम आपको एक पुश नोटिफिकेशन देना शुरू कर देगा कि इस बंदे ने आप पर कमेंट किया, या इस बंदे ने आपको कमेंट और लाइक किया, या इस बंदे ने लाइक कमेंट और फोटो, आपकी फोटो पर लाइक और कमेंट वगैरह किया। ठीक है, तो आप इसकी सेटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मुझे पुश नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप सबको यहाँ से ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आप ऑफ कर दोगे तो आपको जो आपके कंप्यूटर पे यहाँ पर नीचे विंडो में छोटी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती है ना, काफी ज्यादा, वो आपको बंद करने पड़ते हैं। तो आप इधर से अगर ऑफ कर देते हो तो फिर आपको इंस्टाग्राम कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर दो, अगर रखना है तो ऑन कर लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये बेशुमार है। इंस्टाग्राम डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है कि इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम में कोई लोग, कोई बंदा अगर आपको डायरेक्ट मैसेज कर रहा है तो उसका भी पुश नोटिफिकेशन आपको नीचे इस ऐसे छोटी विंडो में आ सकता है। तो आप अगर नहीं यहाँ से देखना चाहते तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये बेशुमार नोटिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद है जी मैनेज कॉन्टैक्ट्स। मैनेज कॉन्टैक्ट्स ये होता है कि आपके जो मोबाइल पे आपने जो नंबर इसमें डाला होगा ना, उस मोबाइल नंबर के आपके कुछ जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है, वो सारे कॉन्टैक्ट्स फेसबुक उठा के यहाँ पर डाल देगा। मेरे 428 ऐसे कॉन्टैक्ट है जिनके अपने इंस्टाग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इनसे भी राब्ता कर सकता हूँ। ठीक है, इनको भी मैं अपने साथ जोड़ सकता हूँ। तो वो मैनेज कॉन्टैक्ट्स में आप अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हो जो बंदे ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है जी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी सिक्योरिटी आप अपनी मतलब अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट अकाउंट रखना चाहते हो, ठीक है, एक्टिविटी स्टेटस शो रखना चाहते हो, स्टोरी शेयरिंग अलाउ रखना चाहते हो। ठीक है, ये सारी चीजें, आधी चीजें तो आपको आती भी होंगी, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, फोटो व्यू ऐड ऑटोमेटिकली करना चाहते हो या मैनुअली करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो या डाटा डाउनलोड अपना करना चाहते हो, ये सारा आधी चीजें फेसबुक वाली हैं। अपना डाटा इसका डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, और उनकी हेल्प लेना चाहते हो इंस्टाग्राम की तो उनकी सपोर्ट पे जाके तो उनसे भी बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है जी लॉगिन एक्टिविटी। लॉगिन एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा कि आप कब कब अपनी मतलब इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए थे और कहाँ कहाँ हुए। ठीक है, ये मेरा एक स्टूडेंट था, उसे मैंने शेयर किया था तो वो उसकी डिटेल देना शुरू हो गया था कि कराची में भी आपकी एक्टिव हुई हुई है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो मीरपुर आजाद कश्मीर में ये मेरी एक्टिविटी बता रहा है कि ये मैं एक्टिव हुआ था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल देना शुरू हो जाएगा कि कब कब हम एक्टिव हुए थे और कब आप यहाँ से एक्टिविटी देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहाँ से आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद है जी ईमेल फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो आपको नोटिफिकेशन देगा सिक्योरिटी और उधर, ठीक है, सिक्योरिटी के नोटिफिकेशन यहाँ पर शो होंगे और उधर मतलब दूसरे कोई ऐसे नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम के वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उधर में। ठीक है, सिक्योरिटी के यहाँ पर होंगे, उधर उधर में आओगे तो उधर में मतलब दूसरे नोटिफिकेशन बेशुमार कि किसी ने लाइक किया, किसी ने फॉलो किया, या कुछ ऐसा मसला हो गया या बग आ गया या कुछ भी आ गया, इंस्टाग्राम सारी डिटेल आपको इधर देगा। ठीक है, उसके बाद है जी हेल्प। आप अपनी हेल्प भी ले सकते हो इंस्टाग्राम से। अगर कोई किसी चीज की आपको समझ नहीं आती तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एक सेटिंग। ठीक है, सेटिंग आपने कर ली। ठीक है, सेटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपका एक इंस्टाग्राम तो बन गया। ठीक है, अब आपने अपना इसको स्विच कर लेना है प्रोफेशनल की तरफ। ठीक है, तो स्विच टू प्रोफेशनल को मैं क्लिक करूंगा तो आपका एज अ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम बन जाएगा। अभी आप अपने पर्सनल अकाउंट पे हो। ठीक है, अभी आपका पर्सनल इंस्टाग्राम है। जैसे ही मैं स्विच टू प्रोफेशनल को क्लिक करूंगा तो मुझसे वो ये देखो यहाँ पर रिफ्रेश में करता हूँ ना, अभी यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। Slow, I think. उठा नहीं रहा। ये अभी मैंने किया था, हो गया।
अब हुआ है। मैंने इसको क्लिक किया ना, मैं बैक करके दिखाता हूँ। ये स्विच टू प्रोफेशनल को क्लिक करोगे, हेल्प के नीचे सेटिंग में आओगे, अपनी सारी डिटेल चेक कर लोगे, सारी एडिट प्रोफाइल कर लोगे, सारा कुछ करके उसके बाद आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट को क्लिक करोगे। मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये दो चीजें पूछ रहा होगा कि विच बेस्ट डिस्क्राइब यू, कि आप एज अ क्रिएटर अपना अकाउंट बनाना चाहते हो जिसमें पब्लिक फिगर हो, कंटेंट प्रोड्यूसर हो, आर्टिस्ट हो या इन्फ्लुएंसर हो, मतलब आप ऐसी चीजों के लिए बनाना चाहते हो अपना पर्सनल प्रोफेशनल अकाउंट, या एज अ बिजनेसमैन बन के आप बनाना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ एज अ मैं बिजनेसमैन बनकर मैं अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। इसको मैंने यहां से क्लिक किया और इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये कहता है कि लर्न अबाउट योर फॉलोअर, मतलब बिजनेस में आपको ये चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसको नेक्स्ट फिर करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी कैटेगरी दो। जैसे आप फेसबुक के पेज पे जाकर अपनी कैटेगरी लिखते हो ना, जब अपना पेज बनाते हो तो पेज का नाम लिखते हो, दूसरे नंबर पे कैटेगरी लिखते हो कि ये किस चीज का पेज है। तो इसी तरह आप ये अकाउंट भी वो पता पूछ रहा है कि आप इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट किस चीज का बनाना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया एजेंसी का। तो यहाँ पर सोशल मीडिया एजेंसी ये तीसरे नंबर पे आ गई। मैं इसको क्लिक करूंगा। इसको क्लिक करने के बाद मैं डन कर दूंगा। जैसे ही डन करूंगा मेरा प्रोफेशनल अकाउंट मांगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है, आप मोबाइल नंबर डाल दो, डाल देना, ठीक है। मैं अभी नहीं डालता, मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही डन करूंगा अब देखो यहाँ पर मेरा प्रोफेशनल अकाउंट शो करवाना शुरू हो गया कि यहाँ पर आपका प्रोफेशनल अकाउंट का टैब भी आ गया, ठीक है। अब ये मेरा एज अ प्रोफेशनल अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। बाकी चीजें वही हैं, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, ऐप, वेबसाइट, ईमेल, पुश, मैनेज कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, लॉगिन एक्टिविटी, ईमेल वगैरह, ये सारी डिटेल हमने अभी कर ली है। प्रोफेशनल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट में आपकी ये कैटेगरी आपका शो कराना शुरू हो जाएगा। ये कहाँ से शो करेगा मैं अब दिखाता हूँ आपको। हम होम फीड में जाएंगे, अपनी प्रोफाइल को क्लिक करूंगा ना तो ये देखो यहाँ पर ये बताना शुरू हो गया कि ये करियर मार्केटिंग है। यहाँ पर ये डिटेल दे देगा, ठीक है, आपकी सारी, ठीक है। वीडियोस, पोस्ट, सेव्ड, ये सारा आप यहाँ पर आपको शो कराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा सोशल मीडिया एजेंसी का, कि ये सोशल मीडिया एजेंसी का पेज है। अब ये देखो, मैं आपने क्या करना है, आपने ना प्रोफेशनल जो करना है ना, अपने प्रोफेशनल अकाउंट पे जब आओगे ना, यहाँ से स्विच टू प्रोफेशन करोगे। स्विच टू प्रोफेशन करोगे तो यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर इसको टिक करके सबमिट कर दोगे कि शो कैटेगरी, कि मेरी जो कैटेगरी है वो मेरी प्रोफाइल पे शो करवाओ, शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल। तो मैंने इसको क्लिक करके सबमिट किया। तो मैं होम पे वापस जाता हूँ। तो सॉरी, होम पे कह रहा हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ। यहाँ से प्रोफाइल को क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पर वो शो करवाना शुरू हो गया कि ये करियर मार्केटिंग का पेज है, 21 फॉलोअर, ये तो बाकी चीजें पर्सनल में भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो वो शो कर रहा है सोशल मीडिया एजेंसी। अब ये सोशल मीडिया एजेंसी के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम का एक प्रोफेशनल अकाउंट बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रोफेशनल जो पोस्टें मैं डालूंगा वो लोगों को पता होगी, और इंस्टाग्राम भी मुझे एज अ प्रोफेशनल तरीके से रिकमेंड करना शुरू कर देगा जो भी मैं पोस्टें डालूंगा, ठीक हो गया। तो आप अपना प्रोफेशनल कर लोगे तो आप उसको वहां से ऑन कर लोगे, ठीक है। अब जी आपका जो इंस्टाग्राम था वो इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। आपने ये सारी चीजें अपनी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। स्विच टू प्रोफेशनल कर लेना है, प्रोफेशनल में जाके उसको ऑन कर लेना है। यहाँ से प्रोफेशनल अकाउंट को क्लिक करोगे और इसको क्लिक करके सबमिट करोगे तो प्रोफेशनल अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा इंस्टाग्राम का, ठीक हो गया। अब आपकी ये सारी चीजें हो गई, होम हो गया, मैसेज हो गया, ये प्लस हो गया, ये सारा कुछ हो गया आपका। अब आपने जो मेन काम करना है ना, वो मेन काम ये करना है कि आपने, क्योंकि
इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाना चाहते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप, मैं कहता हूँ कि मेरा फेसबुक है और मैं फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाऊं, तो वो उसके आपको अलग पैसे नहीं देने पड़ेंगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप अपने इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक के साथ अटैच कर लोगे और फेसबुक के अंदर से ही अपने इंस्टाग्राम को मैनेज करोगे, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करो, आप फेसबुक के अंदर से ही इंस्टाग्राम चलाओगे, फेसबुक के अंदर से ही पोस्ट करोगे तो इंस्टाग्राम में चली जाएगी। यहाँ पर आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर पोस्ट डालना शुरू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले चार जगह से हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने इंस्टाग्राम को अटैच करना है। सबसे पहले हमने फेसबुक को अटैच करना है इंस्टाग्राम के साथ, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले नंबर वन, हमने क्या करना है, हमने फेसबुक को अटैच करना है इंस्टाग्राम के साथ। इंस्टाग्राम को अटैच करना है, फिर हमने फेसबुक के पेज के साथ, फिर हमने अटैच करना है जी क्रिएटर स्टूडियो के साथ, और फिर हमने अटैच करना है बिजनेस मैनेजर के साथ, ठीक है। चार चीजों में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक को अटैच करना है आपस में, ठीक है। मर्ज करना है, जिसे हम मर्ज कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम इंस्टाग्राम के इस प्रोफाइल में जाएंगे, वापस इस सॉरी सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग है, ठीक है। मैंने सेटिंग को क्लिक किया, सेटिंग को क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल मेरे सामने शो हो रही होगी, प्रोफेशनल अकाउंट सारा कुछ। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है अकाउंट्स सेंटर, ठीक है, अकाउंट्स सेंटर। ये जेन में रखना है ये चीज, ठीक है। यहाँ से आप अपना फेसबुक पेज जो है ना वो यहाँ पर अटैच कर सकते हो। मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ अकाउंट सेंटर को। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे ऑलरेडी अटैच हैं, लेकिन आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ऐसे जब खुलेगा ना तो आपने स्टोरी एंड पोस्ट शेयरिंग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना लिखा आ रहा होगा कि कनेक्ट टू फेसबुक या ऐड अकाउंट या कनेक्ट टू फेसबुक। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप अपनी जीमेल सॉरी अपना आपका जो होगा ना पर्सनल आईडी फेसबुक की, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो उठा देगा, इंस्टाग्राम उठा देगा कि ये आप ही हो। आप कहोगे हाँ यस और उसको कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। कनेक्ट करोगे, कनेक्ट होने के बाद आपकी आईडी यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होना ऐसे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखो मेरी कनेक्ट है स्टोरी एंड पोस्ट शेयरिंग के साथ, अहमद राना मेरी फेसबुक की आईडी इंस्टाग्राम के साथ अटैच है। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है इधर आने की, मैं वहां पर जाकर फेसबुक के अंदर से इंस्टाग्राम को चलाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपने क्या करना है। आपने इंस्टाग्राम की सेटिंग में आना है, सेटिंग में आकर अपने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मेटा अकाउंट सेंटर लिखा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने पोस्ट एंड स्टोरी एंड पोस्ट शेयरिंग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन आ रहा होगा कि कनेक्ट टू फेसबुक, ठीक है। ऐड अकाउंट या कनेक्ट टू फेसबुक जो भी मांग रहा होगा उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी फेसबुक की आईडी उठा देगा कि यही आपकी पर्सनल आईडी है। आप कहोगे हाँ ये मैं ही हूं, तो आप कनेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है कि अब हमने इंस्टाग्राम को फेसबुक में जाकर अटैच करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक में जाऊंगा, फेसबुक में जाकर तो फेसबुक में जाता हूँ, फेसबुक में जाकर तो मैं क्या करूंगा, मैं पेजेस में जाऊंगा अपने। मैं कहता हूँ मैं करियर मार्केटिंग के साथ अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पेज पे आया, पेज पे आकर मैंने सेटिंग में गया, अपनी सेटिंग में, ठीक हो गया। सेटिंग्स में जाकर तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, ये आ रहा है ऑप्शन इंस्टाग्राम का। मैं इंस्टाग्राम को यहाँ से इसको क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ना, यहाँ पर एक ऑप्शन मांग रहा होगा कनेक्ट टू इंस्टाग्राम। यहाँ पर ये इंस्टाग्राम का जो लोगो लगा हुआ है ना, इसके नीचे मांग रहा होगा कि कनेक्ट टू इंस्टाग्राम, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो फेसबुक उठा उठा देगा ऑटोमेटिकली आपका इंस्टाग्राम का ये वाला अकाउंट जो आपने बनाया होगा इंस्टाग्राम का, ठीक है। वो यहाँ पर शो करेगा कि यही हो आप, एक विंडो खुलेगी उसके अंदर शो हो रहा होगा कि आपका इंस्टाग्राम यही है। आप कहोगे हाँ यही है, आप उसको एक
सिंपल सा एक बटन दबाओगे कनेक्ट का, तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी करियर मार्केटिंग कनेक्ट है, तो इसलिए मैं पंगा नहीं ले रहा। जैसे जब कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ये देखो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देना शुरू हो जाएगा। अब देखो इंस्टाग्राम का मेरा पेज का लोगो भी यही है, सेम मेरा नाम राना वहाब अहमद लिखा हुआ है, करियर हिट मार्केटिंग यूजर नेम मैंने लिखा हुआ है वही वहां जो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बायो मैंने ये लिखी हुई थी, हाय आई एम सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। तो वही चीजें जो यहाँ पर शो हो रही हैं ये वाली, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि जो जो आप वहां पर शो हो रहा है इसका मतलब वही अकाउंट है। ये देखो, हाय आई एम सोशल मीडिया मैनेजर, ये सारी डिटेल उसने उठा के फेसबुक में ला दी कि यही बंदा, इसकी सारी डिटेल ये है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा काम हो गया आपके कि आपने पेज के अंदर सेटिंग में आए, सेटिंग में आकर तो आपने इंस्टाग्राम को टच क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको कनेक्ट कर लिया। अब तीसरा काम आपका क्या है? तीसरा काम आपका ये है कि आपने वापस पेज पे बैक होना है। बैक होके आपने जाना है क्रिएटर स्टूडियो पे। क्रिएटर स्टूडियो कहाँ से जाते हैं? वीडियो से। वीडियो पे गए, वीडियो पे क्लिक किया तो यहाँ पर विजिट क्रिएटर स्टूडियो लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपका जो इंस्टाग्राम है, आप जो मेन यूज करोगे वो इंस्टाग्राम आप यहाँ से यूज कर सकते हो क्रिएटर स्टूडियो से, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे? अब देखो ये ऊपर आप देख रहे होगे ये दो लोगो नजर आ रहे हैं आपके सामने, ये वाले, ठीक है। एक फेसबुक का और एक इंस्टाग्राम का। अभी मेरा क्या कनेक्ट है? अभी मेरा फेसबुक कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो ओपन है। मैं कहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम को भी अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस इंस्टाग्राम के लोगो को क्लिक करूंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो कहता है कनेक्ट योर अकाउंट, ठीक है। वो कहता है कि अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लो फेसबुक के अंदर, ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, ठीक है। क्रिएटर स्टूडियो फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। ये तो था ना फेसबुक का, फेसबुक का तो मेरा कनेक्ट है, अंदर ही है फेसबुक के, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से आप इंस्टाग्राम भी अटैच कर लो। इंस्टाग्राम के लोगों को क्लिक करूंगा, यहाँ से कनेक्ट योर अकाउंट, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। अब ये देखो वो पूछ रहा है कि शेयर इंस्टाग्राम एक्सेस विद फेसबुक पेज मेंबर। मैं कहता हूँ हाँ ओके, मैं डन करता हूं, तो यहाँ पर वो मुझे बता देगा कि आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट यही है। अब देखो ये मेरा उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया कि यही नेम है ना करियर हिट मार्केटिंग के नाम से आपका इंस्टाग्राम का एक पेज है, तो इसको कंटिन्यू कर दूं। मैं कहता हूँ हाँ इसको कंटिन्यू कर दो। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो मेरा क्रिएटर स्टूडियो भी कनेक्ट हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है देखो, ओपन द इंस्टाग्राम ऐप, गो टू योर प्रोफाइल टैब, एडिट प्रोफाइल, सिलेक्ट योर फेसबुक पेज, ठीक है। वो कह रहा है कि आप अपने मोबाइल पे जाओ, ठीक है। आ, ये सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा, ठीक है। आप अपने मोबाइल, वो कहता है कि ओपन योर इंस्टाग्राम ऐप, ठीक है। इंस्टाग्राम ऐप पे जाओ, गो टू योर प्रोफाइल एंड टैब एडिट प्रोफाइल और सिलेक्ट योर फेसबुक पेज, ठीक है। आपने क्या करना है? मोबाइल पे जाओगे, मैं मोबाइल पे जाता हूँ। मोबाइल पे जाकर तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रोफाइल, गो टू योर प्रोफाइल, ठीक है। मैं प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल पे जाकर तो मैंने क्या करना है? मैंने एडिट टैब के एडिट एडिट प्रोफाइल पर मैं इसको कर दूंगा, क्या करूंगा? क्लिक कर दूंगा, ठीक हो गया। तो वहां से जाकर मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ये मेरा आ रहा है, आपका नहीं आएगा, क्योंकि मैं दो मरतबा डिसकनेक्ट किया ना, तो इसलिए वो वेरिफिकेशन मांगना शुरू हो गया। लेकिन आपसे ये चीजें नहीं मांगेगा। अगर मांगता भी है तो ये सिंपल सा स्टेप है, आप ऊपर अपना इंस्टाग्राम मोबाइल पे भी लॉग इन कर लेना। मोबाइल से आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करके इंस्टाग्राम लॉग इन करके तो अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाकर एडिट प्रोफाइल को क्लिक करोगे, वहां से अपने पेज को, अपने फेसबुक के पेज को कनेक्ट कर लेना, ठीक हो गया। तो वो मैं कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। एक आप यहाँ से कनेक्ट कर लोगे क्रिएटर स्टूडियो से, ठीक है। एक आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है। अब मेरा मोबाइल कनेक्ट हुआ हुआ है नेट के साथ, अगर मैंने छेड़ा तो नेट बंद हो जाना है। मैं सिंपल सा तरीका आपके सामने, ओपन इंस्टाग्राम ऐप। आप अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन मोबाइल से ओपन ओपन करोगे, गो टू योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल पे जाओगे। प्रोफाइल पे एडिट प्रोफाइल का बटन शो हो रहा होगा, ये वाला, ठीक है। एडिट प्रोफाइल का
ये प्रोफाइल में जाओगे, और ये प्रोफाइल में आप आओगे ना, जैसे एक मिनट में दिखा देता हूँ। सेटिंग में गए, ये एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका शो कर रहा होगा, सर्च कर रहा होगा यहाँ पर मोबाइल ऐप में, ठीक है। तो वो उसको आप सर्च कर लोगे इजीली, ठीक है। आप अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन में आपको वो मिल जाएगा इजीली। ना मिला तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको ढूंढ दूंगा, ठीक हो गया। तो पहली बात है, ये आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे नहीं मांगेगा मुझसे, वो वेरिफिकेशन मांगना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने 2-3 मरतबा डिस्कनेक्ट किया है और फिर कनेक्ट किया है, ठीक है। और सिलेक्ट योर पेज करोगे और ओके कर दोगे, ठीक हो गया, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आपका क्रिएटर स्टूडियो कनेक्ट हो जाएगा ना, तो कनेक्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर से ही पोस्टें कर सकते हो, ठीक है। पोस्टें कर सकते हो, पोस्ट करोगे उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं फेसबुक पे वापस जाके इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम का भी ऐसे ही शो हो रहा होगा, जैसे ये फेसबुक का शो हो रहा है ना, ये सारा इंटरफेस, ऐसे ही आपका क्रिएटर स्टूडियो में जा इंस्टाग्राम का भी सारा क्रिएटर स्टूडियो का शो हो रहा होगा। आप फेसबुक पे जाओगे, आपने कोई भी पोस्ट करनी है, आप क्रिएट न्यू को वहां से क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू को क्लिक करके तो क्रिएट पोस्ट को क्लिक करोगे, और कुछ भी लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपने इंस्टाग्राम अपना ओपन किया होगा, ठीक है। तो ये इजी सा तरीका है, कोई समझ ना लगे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। क्रिएट अ पोस्ट करो, आईजीटीवी लिखा हो रहा होगा। आईजीटीवी क्या होता है? आईजीटीवी होता है जो इंस्टाग्राम पे यूज होता है, ठीक है। 1 मिनट से ज्यादा जो वीडियो होती है ना, लंबी कोई वीडियो आपने अगर इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है ना, तो अगर वो 1 मिनट से ज्यादा है ना, तो वो आप आईजीटीवी पे अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पर ही अपलोड करोगे क्रिएटर स्टूडियो से, ठीक है। यहाँ से अपलोड आपकी इजिली हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। बेशुमार आपको इंसाइट्स भी मिल जाएंगे, आपको इंसाइट्स ये वाले, ये इंसाइट्स वहां पर आपके अच्छा इंस्टाग्राम सर, के एक अंदर क्वेश्चन है। जी जी ये जब हम लोग इसको पोस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से आपने बताया कि जो इंस्टाग्राम ग्राम पे भी यहीं से हम लोग पोस्ट कर लेंगे। जी। तो ये पोस्ट हमारी जो है वो दोनों साइडों पे जाएगी, मतलब फेसबुक पे भी जाएगी, इंस्टा पे भी जाएगी, या स्पेशली इंस्टा पे ही जाएगी ये? ये स्पेशली इंस्टा पे जाएगी, उन्होंने बीच में इंस्टा का ऑप्शन दे दिया ना, ये लोगो दे दिया ना। आप इधर फेसबुक पे हो, आप इधर से इंस्टाग्राम को क्लिक करो, और यहाँ पर आपका कनेक्ट हुआ होगा, आप यहाँ से पोस्ट करोगे। आईजीटीवी पे वीडियो डालना चाहते हो, आप स्केजुअल करना चाहते हो, आप अपने इनसाइट्स देखना चाहते हो, सारा कुछ आपका इंस्टाग्राम का उठा के आपको यहाँ पर दिखा देगा फेसबुक। लेकिन आपको इंस्टाग्राम में आपको वो ऑप्शन नहीं मिल रहे जो आपको फेसबुक दे रहा है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम का मालिक एक ही है, उसने ये सारी चीजें खुद की हुई है, ठीक है। तो वो कहता है कि आप अपने फेसबुक को ही बिल्ड करो, फेसबुक के साथ इसको अटैच कर लो अपने इंस्टाग्राम को, ताकि इंस्टाग्राम एक छोटी सी एप्लीकेशन है, इतनी बड़ी एप्लीकेशन नहीं, लेकिन फेसबुक एक बहुत बड़ा अदारा है। फेसबुक की वजह से ही सारा कुछ वो खरीद रहा है, सारी कुछ चीजें फेसबुक का मालिक ही ये सारा कुछ खरीद रहा है। व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, ठीक है। व्हाट्सएप भी आप जब खोलते हो तो उसके नीचे लिखा आ रहा होता है कि फेसबुक या मेटावर्स, ठीक है। फेसबुक का नया नाम मेटावर्स है, ठीक है। आगे आगे अगले दौर में फेसबुक सब कहना भूल जाएंगे, ठीक है। फेसबुक का नाम खत्म हो जाएगा, फेसबुक के नाम की जगह मेटा लिखा आना शुरू हो जाएगा। अभी से लिखा आना शुरू हो गया है, लेकिन आपको अभी, क्योंकि लोगों के जुबान पे सिर्फ फेसबुक ही है, लेकिन उसे मेटा कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर भी लिखा आ रहा है मेटा, मेटा बिजनेस, मेटा ही है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है फेसबुक का, ठीक है। तो आपकी जो इंस्टाग्राम की होगी ना, वो इसके अंदर आप लोगो फेसबुक का क्लिक करोगे तो फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम को ऑन करके, तो यहाँ पर पोस्टिंग कुछ भी आप करोगे तो वो डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम पे जाना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर होम फीड में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अपना कनेक्ट करके देख लेना, ना समझ लगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है। मुझसे वो बार बार वेरिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। तो आपसे नहीं मांगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अटैच करोगे। अच्छा जी, तीसरा काम हमारा ये हो गया क्रिएटर स्टूडियो वाला, ठीक है। क्रिएटर स्टूडियो में अटैच करके पोस्टें वगैरह सारा कुछ कर लोगे। चौथा काम आपका क्या, आपने अपने बिजनेस मैनेजर में जाना है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर में जाके भी आप अपना इंस्टाग्राम अटैच करोगे। अब जब बिजनेस मैनेजर में जाके अपना इंस्टाग्राम अटैच करोगे ना, तो आप जब अपना एड बनाओगे ना
फेसबुक के लिए, तो उसके अंदर मैंने आपको पता है आपने सीखा हुआ है कि वहां पर प्लेसमेंट में पूछ रहा होता है कि आप इंस्टाग्राम पे भी चलाना चाहते हो। तो जब आपने अपना इंस्टाग्राम अटैच किया होगा ना, तो उन्हीं पैसों में मतलब 400-500 रुपया जो आपने फेसबुक को दिया है, वो कहता है कि आप 400-500 रुपए में आप इंस्टाग्राम पे भी चलाना चाहते हो, फेसबुक पे भी चलाना चाहते हो, या इनमें से किसी एक पे चलाना चाहते हो। आप अगर दोनों को टिक कर लेते हो ना कि हाँ मैं फेसबुक को भी चलाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी चलाना चाहता हूँ, तो 16 प्लेसमेंट होती है इंस्टाग्राम और फेसबुक की, जिसमें होम फीड, न्यूज फीड, ये सारी आ जाती है। ठीक है, तो इन स्ट्रीम एड्स ये सारा कुछ आ जाता है। तो आपके 400-500 रुपए में दोनों प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड चलेगा। तो दोनों प्लेटफॉर्म पे आपके फॉलोअर भी बढ़ेंगे और आपका ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम को कैसे अटैच करोगे? आप अपना बिजनेस मैनेजर खोल लोगे। एक मिनट में अपना ही खोल लेता हूँ, करियर मार्केटिंग वाला। आप अपना बिजनेस मैनेजर ओपन कर लोगे। ठीक है, ये आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो गया, ये आपके सामने इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड को क्लिक करोगे। ऐड को क्लिक करने के बाद यहाँ से वो कहता है कि कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वो मेरा अकाउंट उठा देगा कि यही अकाउंट है ना आपका। तो मैं कहता हूँ हाँ, तो वो कहता है कंटिन्यू कर दो। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो ये मेरा अकाउंट अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैच होने के बाद फिर मैं अपना एड मैनेजर पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर भी ये ले आएगा, मतलब मेरे ऐड